अस्सलाम वालेकुम। कैसे भाई आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक ठाक है यार। कितना फ़र्क है वैसे जो ये T20 लीग्स होती हैं और इंटरनेशनल T20 जो होती है, अ, उसका मतलब वाज़ेह फ़र्क अभी थोड़ी देर में आपको मैं बताता हूँ, ठीक है ना जी। कितना बड़ा रोल प्ले कर रही है इंडियन प्रीमियर लीग इन द एवोल्यूशन ऑफ T20 क्रिकेट, ये भी मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि आई गैदर्ड सम वेरी इंटरेस्टिंग स्टैट्स। और अगर मैं आपको उसका एक सरसरी तौर पे वो बताऊं, तो इंडियन प्रीमियर लीग में 2021 से लेके तो अब तक जो मैचेस हुए हैं, अब जो मतलब आज भी जो मैच हो रहा है, अब तक कोई 190 दफा, 190 190 टाइम्स टीम्स हैव स्कोर 200 और मोर देन 200। मतलब ये 190 इनिंग्स समझ लें आप इसको, ठीक है। 190 टाइम्स ओकेशन है जहाँ 200 या 200 ज्यादा बने, ठीक। ये इंडियन प्रीमियर लीग में है। अगर आप आते हैं ऑन द अदर हैंड इन कॉन्ट्रास्ट टू द आईसीसी T20 वर्ल्ड कप्स इन 2021, 2022, 2024 एंड 2026, तो टोटल सिर्फ 21 दफा ऐसा हुआ है कि मतलब 200 या 200 से ज्यादा बना है, ठीक है। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट कि कितना चेस हुआ, क्या हुआ, उसकी मैं बात ही कर रहा हूँ। सिर्फ उन चीजों की बात कर रहा हूँ जो मतलब बने हैं, जो रन्स बने हैं, ठीक। अच्छा, अगर हम पाकिस्तान सुपर लीग की तरफ आते हैं, तो पाकिस्तान सुपर लीग में 2021 से लेके अब तक, यानी अभी 2 मैचेस बाकी है इस टूर्नामेंट में, PSL 11 में 75 दफा जो है 200 क्रॉस हुआ है। ये 200 हुआ है या 200 क्रॉस हुआ है। सो व्हाट डज दिस इंडिकेट? मतलब मेरा सवाल ये है कि व्हाट डज दिस इंडिकेट? वन, there is still a huge gap between international cricket and these leagues. I'm only taking the IPL and the PSL into consideration because, to be honest, I don't follow the other leagues. तो मुझे पता ही उनके बारे में इतना, लेकिन ये दोनों लीग्स मैं फॉलो करता हूँ, तो इसलिए मैं इनको मतलब मैंने एज ए एग्जाम्पल लिया है, ठीक। एक चीज तो ये कि फर्क है अभी भी इंटरनेशनल क्रिकेट में और इन लीग्स में। दूसरी चीज क्या वाजह आती है? दूसरी चीज वाजह आती है कि इंडिया में बहुत ज्यादा इस चीज पर अब जोर दिया जा रहा है कि ऐसी पिचेस बनाई जाए जो कि फ्लैट ट्रैक्स हो फॉर बैटिंग, विच इज वाई यूर सेइंग सो मेनी टोटल्स ऑफ 200। यानी कि अगर हम 2026 के हम आईपीएल की बात करें, तो अब तक, हालांकि अभी टूर्नामेंट एक महीना बाकी है, अब तक 33 दफा 200 रन बन चुके हैं। 33 दफा। और इन 2025 दिस फिगर वाज 52 टाइम्स। 52 टाइम्स 200 बने, ठीक। इट क्लियरली शोज के आईपीएल में सारा जोर, सारा ये जो है फेवर वो बैट्समैनों को दिया जा रहा है, ठीक। और इस वजह से हम इतने रन देख रहे हैं आईपीएल में होते हुए। अब आप अगर आप आते हैं आईसीसी, नाउ दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग रीड आल्सो, क्योंकि आईसीसी में अगर 2021 से मैं स्टार्ट करूं, तो 2021 का टूर्नामेंट हुआ था यूएई में, इफ यू रिकॉल, ठीक। कोविड का टाइम था। सिर्फ एक ऐसा मतलब इंस्टेंस था इन 2021 T20 वर्ल्ड कप जहां 200 या 200 ज्यादा रन बने। उसका 2022 में आए, तो 2022 का जो मतलब T20 वर्ल्ड कप था, ये हुआ था ऑस्ट्रेलिया में। सिर्फ दो इंस्टेंसेस हुए जहां 200 या 200 से मतलब ज्यादा बने। 2024 में आए, जहां पर यूएसए में हुआ और वेस्ट इंडीज में ये टूर्नामेंट हुआ, और 20 टीमें हुई इस टूर्नामेंट के अंदर। यानी कि 2024 ऑनवर्ड से, या 2024 और 26 का जो T20 वर्ल्ड कप हुआ है, उसमें 20 टीमें और 55 टोटल मैचेस हुए हैं। तो 2024 में सिर्फ 4 इंस्टेंसेस थे जहां पर 200 या 200 ज्यादा टोटल हुआ, ठीक। और 2026 में, जो कि इंडिया में और श्रीलंका में टूर्नामेंट हुआ, द फिगर वेंट अप टू 14 again, because a lot of matches were held in India. So again, the figure went up to 14. So it's becoming very obvious that in India, the curators have been told or are making a clear effort to make flat batting tracks, which is, I think, totally unfair on the bowlers. ठीक है, आप मतलब मुथिया मुरलीधरन की मैं देख रहा था एक प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी, उस पर मतलब एक दो कमेंट्स भी आए ट्विटर पे। तो मुथिया ने तो क्लियरली मतलब मुरलीधरन ने तो क्लियर बोल दिया कि भाई देखें, आईपीएल जो है ना, ये तो पैसा बनाना है, ये पैसा बना रहा है लोगों के लिए, इट्स अ बिजनेस वेंचर। तो इसमें तो बॉलर्स हैव टू बी प्रिपेयर्ड कि इनको तो मार पड़ेगी, इसलिए क्योंकि जब एक बिजनेस वेंचर है, तो उसमें तो लोग चाहते हैं कि जी रन देखें बनते हुए, छक्के देखें, चौके देखें। तो ही मेड इट वेरी क्लियर कि इट्स अ बिजनेस वेंचर। एंड आईपीएल इज नॉट द बिगेस्ट मतलब व्हाट यू कॉल इट क्रिकेट बिजनेस, व्हाट यू कॉल इट प्रोजेक्ट इन वर्ल्ड क्रिकेट, इसमें कोई दो राय नहीं है। और उसका एक एग्जांपल ये भी है, जिससे ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग ना, क्योंकि मैं अंडर द इंप्रेशन ये था कि आईपीएल में जब मैं क्राउड देख रहा था, तो मैं ये सोच रहा था कि यार कितने क्राउड आ रहे हैं आईपीएल में मैचेस देखने के लिए, कि हर मैच में क्राउड होता है यार। एंड देन द सॉर्ट ऑफ फैन फॉलोइंग दैट वी, अगर सीएसके खेल रहा है तो
आधे से ज्यादा स्टेडियम येलो जर्सीज में बैठा हुआ है, या आरसीबी खेल रहा है तो रेड में बैठा हुआ है। अब पता चला कि नहीं जी, ऐसा नहीं होता वहां पर। जो टिकट्स हैं ऑन सेल फॉर द आईपीएल मैचेस, उसका बहुत कम परसेंटेज इट गोज ऑन सेल फॉर द पब्लिक। मेजॉरिटी, यानी कि मोर देन 75% ऑफ दी मतलब टिकट्स विच आर मेड अवेलेबल फॉर द आईपीएल आर गिवन टू द स्पॉन्सर्स। होता यह है कि वहां का सिस्टम ऐसा है कि वहां पर जो टीम्स खेल रही हैं, अब जैसे फॉर एग्जांपल आज गुजरात टाइटंस और ये खेल रहे हैं, कैसे बोलते हैं अपना, व्हाट यू कॉल इट, आरसीबी। तो इन दोनों के, क्योंकि अहमदाबाद में मैच है, तो गुजरात टाइटंस के जितने भी स्पॉन्सर्स हैं, मैं आपको बताता हूँ, उसका भी एक मुझे आइडिया हुआ है कि अब जैसे फॉर एग्जांपल गुजरात टाइटंस के स्पॉन्सर्स हैं जी, बिरला एस्टेट्स है, ये मेन स्पॉन्सर है गुजरात टाइटन का। और भी ऐसे, जैसे कैसे बोलते हैं, अगर आप मतलब मुंबई इंडियंस खेलता है तो सीएट टायर है, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक है, या जियो है, ड्रीम 11 का भी नाम दिया हुआ है। वैसे ड्रीम 11 को तो इन्होंने बैन किया था, एनीवे। तो वहां पर सिस्टम यह है कि जो टीम स्पॉन्सर्स हैं उनको टिकट दिए जाते हैं। फिर वो टीम स्पॉन्सर्स क्या करते हैं कि जी वो अपने बंदों को, अपने लोगों को वो टिकट बांटते हैं। दे गिव इट अवे फ्री, मतलब सेल नहीं करते, वो फ्री देते हैं अपने वेन्यूज पे, वो फ्री देते हैं। और उसके साथ होता क्या है, जो मुझे पता चला, जो बताया गया, वो ये है कि जी जैसे सीएसके खेल रहा है, तो इंडियन सीमेंट्स है सीएसके का मेन स्पॉन्सर। तो इंडियन सीमेंट क्या करता है कि जब वो टिकट देता है तो साथ में जर्सी भी देता है। और वो उस बंदे को, जो जिनको भी वो टिकट दे रहे हैं, चाहे वो रिलेटिव्स हो, दोस्त हो, जैसे भी हो, वो जिसको भी टिकट दे रहा है स्पॉन्सर, तो वो क्या कर रहा है कि उसको जर्सी भी दे रहा है। ये और भी करते हैं, मतलब कैसे बोलते हैं, फ्रेंचाइजर्स। और फिर वो उनसे कहते हैं कि यार आप मैच देखने आएंगे तो आप ये जर्सी पहन के आएंगे। दैट इज वाई व्हेन यू वॉच द आईपीएल मैचेस यू गेट दिस, दिस इंप्रेशन कि यार इतना मतलब फैन फॉलोइंग है कि आधा स्टेडियम जो है वो सीएसके का आया हुआ है। वो इसलिए क्योंकि भाई टिकट, उनको फ्री पासेस नहीं मिल रहे हैं। मेजोरिटी में बात करूं, उनको फ्री पासेस ही मिल रहे हैं और उनको जर्सी भी फ्री मिल रही है, तो भाई क्यों नहीं बैठेंगे फिर वो देखने के लिए येलो जर्सी में। तो आईपीएल का एक सेटअप, एक सिस्टम बिल्कुल डिफरेंट है। आईपीएल का जो मेन पैसा वो कमाते हैं, वो कमाते हैं जी अपने मतलब ब्रॉडकास्टिंग राइट्स से, वो कमाते हैं जी अपने मतलब स्पॉन्सर्स से, अपने मतलब जो भी उनके जो कमर्शियल डील्स हैं, दे आर लाइक, वो जिस तरह से पैसा वो बना रहे हैं ब्रॉडकास्टिंग से, स्ट्रीमिंग से, डिफरेंट मीडिया राइट्स से, इट इज इनॉर्मस। सो दे रियली डोंट नीड टू सेल टिकट्स एट ऑल। होता ही है कि जब उन्होंने टीमों को ये सिस्टम दिया हुआ है कि जो टीम के स्पॉन्सर है उनको वो सारे टिकट दे देते हैं, इट्स अ वेरी गुड थिंग इन अ वे, एंड इट इज समथिंग दैट आल्सो नीड्स टू बी फॉलोड इन द पीएसएल। इसलिए क्योंकि पीएसएल में जब आप ये रोना रोते हैं कि यार क्राउड आता नहीं है, क्राउड कम आता है, तो इससे बेहतर तरीका तो है नहीं ना यार। जो आपके 8 फ्रेंचाइज अब खेल रहे हैं पीएसएल में, तो इन 8 फ्रेंचाइजेस के जो स्पॉन्सर्स है, मेन जो किट स्पॉन्सर्स है, जो भी इनके स्पॉन्सर्स है, आप इनको टिकट देना यार। गिव अवे 75% ऑफ द टिकट्स एज पासेस टू दीज स्पॉन्सर्स। अब जहां, अब मसला ये, हमारे वहाँ इतने वेन्यूज नहीं है ना, होम एंड अवे वेन्यू कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ बहुत कम है। वहां नहीं है ऐसे। वहां आप जैसे आज वो खेल रही है अहमदाबाद, और जीत भी गई, बल्कि 4 विकेटों से जीत भी गई अहमदाबाद, सॉरी गुजरात अगेंस्ट आरसीबी। तो मतलब वहां पर आज वो अपने होम ग्राउंड पे खेल रहे थे, अहमदाबाद में खेल रहे थे, तो वो अपने लोगों को टिकट दे रहे थे। अभी सीधी सी बात है, जो भी उनका अहमदाबाद में जो लोग थे, that can be done in the PSL also. But what this shows is clearly is that, you know, IPL is being treated as a total business venture. और जब आप बिजनेस वेंचर पे आते हैं तो भैया फिर आपको क्राउड, फिर आपने क्राउड को एंटरटेन करना है, तो उसका तरीका यही है कि जी आप छक्के चौके लगवाओ और आप बैट्समैन के फेवर में लोड कर दो। बिकॉज द फिगर्स आर लाइक, आईपीएल में 190 दफा यार 200 होना, इट्स इनॉर्मस। यू कंपेयर टू द आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप, जबकि आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप जो है, इट्स नॉट अ जोक। एकदम से आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप जिस साल इंडिया में होता है, वो एकदम से 4 से बढ़ के 14 पे चले जाते हैं वो फिगर। इट क्लियरली शोज कि लाइक इंडिया में पिचेस आर टेलर मेड फॉर बैट्समैन। अब आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप में भी ध्यान में रखें कि ये एक फैक्ट है कि जैसे 2024 में यूएई हमने यूएस में देखा, वेस्ट इंडीज में देखा, 2022 में हमने ऑस्ट्रेलिया में देखा, 11 में यूएई में देखा। अब यहाँ पर पिचेस जो है वो ज्यादा फ्लैट बैटिंग ट्रैक्स आपको मिलती नहीं है। यहाँ पर आपको जैसे फॉर एग्जांपल जो 2024 का वर्ल्ड कप था, टी20 वर्ल्ड कप था, उसमें तो बहुत लो स्कोरिंग मैचेस हुए थे, बहुत लो स्कोरिंग मैचेस हुए थे। इवन द इंडिया पाकिस्तान वाज अ वेरी लो स्कोरिंग मैच। 117 में मैच जीता था इंडिया, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। तो वहां तो चले समझ में आता है कि हालांकि 55 मैचेस थे, 20 टीमें थी, कि 4 दफा बना, लेकिन कितना फर्क पड़ता है बैटिंग ट्रैक से, वो आप नजर आ गया 2026 में। अब आप ये देखें कि
कितनी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हुई है कि आईपीएल जो 2021 का हुआ था कोविड की वजह से, इफ यू रिमेंबर, इट वाज हेल्ड इन इंडिया एंड यूएई, ठीक, सिर्फ 9 दफा 200 प्लस हुआ, 200 या 200 प्लस हुआ इन 2021, एंड फ्रॉम देयर ऑन 2022 यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, ऑल्सो आपको नजर आ रहा होगा, 2022 से 10 टीमें की गई आईपीएल में, और उसके बाद से 2022 में 18 दफा 200 या 200 ज्यादा, फिर 23 में 37 टाइम्स या 200 या 200 ज्यादा, और फिर 2024 में 41 टाइम्स। अब ये बढ़ते 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 जो है ना, मतलब इतना हो गया कि 25 में 52 हो गया, अब 33 ऑलरेडी हो चुके हैं। पीएसएल में प्रॉब्लम ये है कि पीएसएल में हम जो 75 इंस्टेंसेस देख रहे हैं, 200 या 200 कैसे बोलते हैं 21 होने की, उसकी वजह ये है कि हमारे वहाँ वेन्यूज ज़्यादा नहीं है। हम लोग ज़्यादातर कराची, लाहौर या पिंडी में होते हैं। सबसे ज़्यादा 2025 में 19 ऐसे इंस्टेंसेस थे जहाँ 200 या 200 से ज़्यादा बने पीएसएल में। दैट वाज द टाइम व्हेन अ लॉट ऑफ मैचेस वर हेल्ड इन पिंडी। पिंडी इज द फ्लैटेस्ट बैटिंग ट्रैक इन पाकिस्तान। फिर 2023 में 18 बने, लेकिन पीएसएल में ग्रोथ नहीं हम देख रहे हैं। आईपीएल में हम ग्रोथ देख रहे हैं 200 या 200 की ज्यादा रन स्कोरिंग की, पीएसएल में हम वो ग्रोथ नहीं देख रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान में ऐसी पिचेस नहीं बनाई जाती है जो कि टोटल फ्लैट बैटिंग ट्रैक्स वजह से इंडिया में बनाई जा रही है। अब इस पर सवाल ये आता है कि भाई जब इतनी फ्लैट बैटिंग ट्रैक्स एक मुल्क में बन रही है फॉर T20 क्रिकेट, हाउ मच वे डू यू मतलब गिव टू द रन्स बीइंग स्कोर्ड बाय द बैट्समैन? है कि नहीं, सवाल पैदा होता है कि नहीं होता है? एंड आई वुड लव टू हियर योर कमेंट्स आल्सो। इस you know, this is a discussion, this is a debate, this is no, like, it's not an attempt to paint the IPL negatively or any other thing negatively. It's just as a cricket analyst I'm just trying to assess कि हो क्या रहा है T20 क्रिकेट में, और ये जो एवोल्यूशन हुआ है T20 क्रिकेट का, ये कैसे हो रहा है, और मतलब आईपीएल का इसमें कितना इंपॉर्टेंट किरदार है। तो आई वुड लव टू हियर फ्रॉम यू गाइस आल्सो, आई वुड लव टू हियर योर कमेंट्स आल्सो कि आप लोग क्या सोचते हैं इसके बारे में। ये जो फिगर्स आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, कि why is this, why is India getting so many 200 प्लस स्कोर्स? बिकॉज बैटिंग क्वालिटी ज्यादा बेहतर है, बॉलिंग क्वालिटी का फिर क्या है? ये सारी चीजें बड़ी मैटर करती है। आज का मैच आप देखें, जॉर्ज हेजलवुड जिसने पिछले मैच में, उससे पहले वाले मैच में 4 विकेटें ली थी, कबाड़ा कर दिया था। आज हालांकि पिच ऐसी इतनी भी बैटिंग पिच नहीं थी, लेकिन ही वेंट फॉर 50 प्लस रन इन 4 ओवर्स। उसको जो शुभमन गिल ने सेकंड ओवर में जो उसका असर किया है, 4 चौके 2 छक्के मार के, मतलब व्हाट वाज दैट? मतलब बैटिंग ट्रैक तो नहीं था आज का, ऐसा भी नहीं था कि बिल्कुल फ्लैट बैटिंग ट्रैक हो, क्योंकि आरसीबी को बैटिंग कराई गुजरात ने, और वो 155 पे जो है ऑल आउट हो गए, जबकि उन्होंने आज उसको कैसे बोलते हैं अपना एयर को भी इम्पैक्ट प्लेयर डाल दिया। तो यानी नीचे तक बैटिंग उन्होंने की, उसके बावजूद भी 155 कर पाए। विकेटें कौन ले गए? विकेटें ले गए जेसन होल्डर, विकेटें ले गए अरशद खान, ठीक है ना, और मतलब 3 बॉलर्स ने टोटल जो है वो तकरीबन कोई 7 विकेट, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, ये लेट मी बी क्लियर अबाउट इट। अरशद खान टू 3 फॉर 22, होल्डर 2 फॉर 29 एंड राशिद खान 2 फॉर 19। यानी कि इन तीनों ने मिलकर जो है 7 विकेटें ले ली। उसके अलावा सिराज और रबाडा ने 1 विकेट ली। लेकिन सबसे मजे की जो इसमें इसमें जो चीज थी कि 5 बॉलर्स इसमें इस्तेमाल हुए हैं, लेकिन इसमें होल्डर ने आज कैचेस भी बहुत चले हैं। होल्डर ने आज कोई 2 या 3 कैचेस लिए हैं, और बहुत ही मतलब आप जो कह सकते हैं ना, 2 कैचेस उसने लिए हैं, एंड वेरी गुड कैचेस, आउटस्टैंडिंग कैचेस टू बी वेरी ऑनेस्ट। बट द थिंग इज दैट इज इट हेल्पिंग क्रिकेट, टू बी वेरी ऑनेस्ट, टू हैव सच फ्लैट बैटिंग ट्रैक्स इन दीज लीग्स? क्या ये सही है? इसलिए क्योंकि जब आप मतलब आईपीएल में इतने रन कर रहे हैं और आईसीसी T20 वर्ल्ड कप में मार रहे हैं, तो आईसीसी T20 वर्ल्ड कप में इंडिया में क्योंकि हुआ और श्रीलंका में हुआ तो 14 हमने देखे इंस्टेंसेस, मतलब उससे पहले 4-2-1 हो रहा है। तो इट जस्ट शोज कि यू हैव अ बेटर चांस ऑफ अ प्रॉपर टसल बिटवीन बॉलर्स एंड बैट्समैन when you're playing away from the IPL. It's as simple as that. But like I said, I would love to hear your comments. But this is how T20 क्रिकेट इज नॉट इवॉल्विंग। और सबसे बड़ी चीज ये कि आईपीएल में अब बहुत ज्यादा प्रेशर है बॉलर्स के ऊपर। लेट्स बी ऑनेस्ट के बॉलर्स के ऊपर उन्होंने सारा प्रेशर डाल दिया है। बाकी यार एक और इंटरेस्टिंग चीज पता मैं देख रहा था, वो ये था कि ये मैच तो खैर जीत गया, मतलब क्या इस पे मैच पे मतलब इट वाज अ वेरी पुअर बैटिंग परफॉर्मेंस फ्रॉम व्हाट डू कॉल इट बेंगलुरु, इसलिए क्योंकि सिर्फ एक पार्टिकल जो फॉर्म में उसने 40 की 24 गेंदों पे। लेकिन उसके अलावा विराट कोहली स्टार्टेड ऑफ वेरी वेल, 28 ऑफ जस्ट 13 बॉल, 215 की स्ट्राइक रेट है। उसके बाद फिर जो है रबाडा ने उसको आउट कर दिया, लेकिन अदरवाइज तो कोई भी नहीं चला। पटेदार ने 19 किए, बाकी तो सभी फेल गए। नीचे वेंकटेश अय्यर को भेजा और मारियो शेफर्ड ने थोड़ा बहुत 17, 12, 15 वैष्णव कुमार ने किए, लेकिन इट वाज
वन वे ट्रैफिक 19.2 ओवर में आउट हो गया। उसके बाद फिर जिस तरह से गिल ने स्टार्ट किया 43 ऑफ जस्ट 18 बॉल्स, फिर बटलर ने भी 39 ऑफ 19 बॉल्स, तो तब कुछ बचा ही नहीं। उसके बाद हालांकि वैष्णव कुमार ने विकेट ली, मतलब आफ्टर हिज इनिशियल स्पेल ही टुक विकेट्स, ही टुक 3 विकेट्स, लेकिन 56 रन कंसीडर्ड बाय जॉश हेजलवुड एंड सुयश शर्मा द लेग स्पिनर वेंट फॉर 44 इन 3.5 ओवर। अच्छा, ये सुयश शर्मा भी अजीब ही है भाई, दिखता ही नहीं है भाई बैट्समैन की तरह बॉलिंग करते हुए, ऐसा सर होता है इसका जब बॉल फेंक डिलीवर कर रहा होता है। बड़ी अमेजिंग इसकी वो है कि इतना एक्यूरेट लेंथ पे फेंकता है ये बॉल को। लेकिन बहरहाल आरसीबी को झटका पड़ा ही दिया आज, ठीक ठाक झटका पड़ा, क्योंकि आरसीबी was placed at number 2 before this match। लेकिन गुजरात गुड विन फॉर देम, दे वर प्लेइंग एट होम, सो ऑब्वियसली उन्होंने जीतना ही था। तो एनीवे इस वीडियो के बारे में आप लोग की राय भी मैं सुनना जरूर चाहूंगा कि आप लोग कैसे देखते हैं सारी स्टैट्स को। बाकी एक और इम्पॉर्टेंट चीज जो है ना वो ये है कि भाई मेरा, चले वो बाद में हम बात कर लेते हैं, किसी और बात हम बात करेंगे, बिकॉज ऑलरेडी वीडियो 15 मिनट्स